मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज से शुरू हो गई है और जिसको लेके मुख्यमंत्री एक अन्य मार्ग से एयरपोर्ट पहुंचे हैं और जहां पर बिहार सरकार के कई मंत्री उनको शुभकामना देने के लिए पहुंचे हुए थे। वहीं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने यात्रा पर जाने से पहले उनको शुभकामनाएं दी और कहा कि 2025 फिर से नीतीश। और जो विपक्षी नीतीश कुमार पर हमलावर थे उसको लेकर श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि विपक्षी का काम है हल्ला करना। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, हम आपको उस बयान को सुना रहे हैं। नहीं जाएंगे, यात्रा की शुरुआत हो गई है। निश्चित तौर पर क्या 2025 के लिए मील का होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है। और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा। तो आज से शुरुआत होगी और राज्य में क्या प्रगति हुई है और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, ज़रूरत है, उन चीज़ों के समीक्षा करेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे और आगे की रणनीति माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा बनाते रहते हैं। आज हम लोग यहाँ पर शुभकामना देने के लिए आए थे, उनके स्वागत के लिए आए थे और उनको इस यात्रा पूरी तरह से सफल हो, राज्य की प्रगति के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य में अमन और शांति के लिए, राज्य में प्रेम और भाईचारा के लिए यह यात्रा उनकी सफल हो, ये शुभकामना देने के लिए हम लोग आए थे। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार बनेगी। 225 सीट से ज़्यादा सीट जीत करके बिहार में सरकार हम लोग बनाएंगे। बीजेपी के जो सबसे चेहरा मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार। मैं तो कहा कि एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार जी और नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के जो दूसरे सबसे बड़े नेता ने कहा है कार्यक्रम में कि हम लोग बाद में इस बात पर फैसला करेंगे। नहीं, हमने कोई बीजेपी का नेता का बयान नहीं देखा है, लेकिन आप लोगों ने फैसला कर लिया। जिन लोगों ने भाजपा के बिहार के सभी नेताओं का बयान आ रहा है और दिल्ली के भी सभी नेताओं का यही निर्णय भी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व इससे पीछे हटने वाली जेडीयू नहीं है। नहीं, हटने का कहाँ सवाल है। सरकार बनाना है, मिलके सरकार बनाना है और जो बचा हुआ काम है उसको और आगे बढ़ाना है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिल्कुल किसी भी गंभीर मामले पर जवाब नहीं देते हैं, सरकार बिल्कुल नहीं चल पा रही है, सरकार सत्ता बदलना बहुत जरूरी है बिहार में। देखिए, सरकार तो दौड़ रही है, सरकार की जो काम की रफ्तार है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। अभी आपने देखा कि हमारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, उनको खेलने के लिए 6,659 खेल मैदान का निर्माण एक क्लिक में उन्होंने शुभारंभ करा दिया। और इस प्रकार के अनेक काम ऐसे हो रहे हैं राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए। तो सरकार तो दौड़ रही है। अब जिन लोगों ने सिर्फ ये फैसला ले लिया है कि निगेटिव ही बात बोलना है, सिर्फ और सिर्फ बिहार को नीचा ही दिखाना है, उनको कौन रोक सकता। तो आपने सुना कि मंत्री श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार आज से यात्रा शुरू कर दिए हैं, प्रगति यात्रा, जिसमें बिहार के विकास को लेके ये यात्रा है और कई योजनाओं का वो शिलान्यास करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और फ़ौरन कोई भी शिकायत होगी उसको निपटारा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो कहा गया कि 2025 में विधानसभा चुनाव जो है बिहार में, उसमें किसका चेहरा होगा, उसको लेके अमित शाह ने चुप्पी साध लिया था। लेकिन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के चेहरा पे 2025 में चुनाव लड़ेगी और हम लोग 225 सीट जीतेंगे और फिर से नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहीं पे विपक्षी के द्वारा जो नीतीश कुमार की यात्रा हो या बिहार में जिस तरीके से कहा जाता है कि विपक्षी के द्वारा जो अपराधियों का राज हो गया है, यानी हत्याएं मर्डर हो रही है, उसको लेके विपक्षी सरकार पर निशाना साध रहा है। तो श्रवण कुमार ने कहा कि विपक्षी का काम होता है हल्ला करना, सत्ता पक्ष को आगे बढ़ाने के लिए वो खामियों को उजागर किया जाता है। वहीं पे श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि अब कुछ भी हो जाए, बिहार में जो 25 का जो चुनाव है उसमें हम लोग 225 सीट जीतेंगे और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।